ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी और आज बाबा ने खास बोला है याद के ऊपर मुरली चली आज। जी बाबा बोलता है कि दुख हरता सुख करता बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, क्योंकि वो दुख हरता सुख करता है। हम सब बच्चों का दुख दूर करने आया है, सुख देने आया है। तो बाबा बोलता अंत मते सुगति हो जाएगी। जब याद में रहेंगे तभी अंत मते सुगति हो जाएगी। फिर बाप ने बोला कि तुम बच्चे को चलते फिरते याद में रहने का अभ्यास करना है। ये बाबा ने डायरेक्शन दिया आज बच्चों को। तो उसी बाबा का वही है कि चलते फिरते अगर याद करेंगे तभी अंत समय भी याद में रह पाएंगे। अभ्यास करोगे, नहीं होगा तो फिर अंत समय वो नहीं याद में रह पाओगे। तो इसलिए उसके फायदे ही बाबा ने बताए पाल भाई आज, कि जो चलते फिरते याद के फायदे बाबा ने बोला है। क्योंकि बाबा बोलता है कि याद से ही जन्म जन्मांतर के तुम्हारे पापों का बोझा उतरता है, बोले बाबा बोलता है खास आज। फिर बाबा ने बोला है कि याद से ही आत्मा सत्व प्रधान बनती है। फिर बाबा ने तीसरी बात बोले कि अभी से अभ्यास हो तो अंत समय एक बाप की याद रहेगी, जो बाबा ना अंत मते सुगति। फिर चौथी बात बाबा ने फिर बोला है पाल भाई कि बाप की याद से ही जन्मों 21 जन्मों का सुख सामने दिखाई देता है। माना उसकी स्वर्ग की राजाई भी याद आती है। तो ये सब बातें बाबा ने आज कही है पाल भाई। और खास आंखों के लिए बाबा ने कहा है कि बुरा नहीं देखना है, सिविल आई बनानी है। इसके ऊपर ही बाबा ने खास सत्व प्रधान बनने का पुरुषार्थ करने के लिए बाबा ने डायरेक्शन दिया है। तो इस तरह याद और याद से सत्व प्रधान बनेगी आत्मा, जो 21 जन्म देवी देवता बन के राज्य करेगी। 21 क्या, मैं समझता हूँ पूरे कल्प ही उसका जीवन सुखी बन जाता है। तो उसी का आधार बाबा ने आज याद ही बोला है, पूरी मुरली याद की ऊपर है। तो आप भी थोड़ा डिटेल में बताइए बाबा की और भी क्या डायरेक्शन से सारे। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज हम लोग 23 अगस्त 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। आज बाबा ने खास सारी मुरली जो है याद 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 के ऊपर बोला है। सबसे मीठी चीज बाप है जी, उसके याद में रहना है। बिल्कुल, बाप से मीठी चीज और कोई है नहीं जी, इसलिए उसकी याद में रहना है। बाबा ने कहा बाबा ने कहा आज 2 फायदे बताए। एक तो बाप की याद में रहेंगे तो तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे जी, क्योंकि वो सुख देने वाला है। सुख देता है तो दुख ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है जी। दुख देने वाला रावण है। इसीलिए बाप जब आकर के हमको सुख का रास्ता बताता है, सुख देता है, तो दुख ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। बिल्कुल। तो एक तो दुख दूर हो जाते हैं बाप के याद से। दूसरा अंतमति सो गति। इसमें 2 प्रकार की अंतमति गति है। एक तो जैसे रात को सोते हैं तो बाबा का डायरेक्शन है, बाबा की कम से कम 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा याद में सो। तो जिस मति से, जिस बुद्धि से, बाबा की याद की बुद्धि से अगर हम सोते हैं तो दूसरा दिन हमारा उसी सदगति होगा, वैसे ही गति होगी। अगर हम दुनियावी समाचार सुनते हुए सोते हैं तो हमारी नेक्स्ट आने वाला दिन की गति वैसी होगी। और फिर दूसरी अंतमति से गति, एक तो आत्मा शरीर छोड़ती है, उस समय के लिए भी अंतमति सो गति कहा जाता है। परमात्मा की याद में मनुष्य आत्माएं देह त्याग करती हैं तो फिर अगला जन्म में उसकी गति अच्छी हो जाएगी, सदगति हो जाएगी। तो इस तरह से दोनों तरह का, एक तो मनुष्य जीवन में भी 24 घंटा के लिए गति मिल जाती है अंतमति सो गति, और दूसरा देह त्याग के समय। तो इस तरह से बाबा ने कहा है बाप को याद करने के 2 फायदे हैं। एक तो सुख करता बाप है तो सुखी हो जाएंगे और अंतमति सो गति हो जाएगी। फिर बाबा ने कहा खास आज चलते फिरते भी बाबा की याद में रहना है। चलते फिरते याद में क्यों रहना है, बाबा को क्यों याद करना है? बाबा ने खास इसके लिए ही कहा, अंत के लिए। अंत समय में एक बाप की याद में रह सकेंगे। अभी से यह याद का अभ्यास होगा। याद से ही आत्मा सत्व प्रधान बनती है। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है इसलिए बाप को याद करना है। बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा बाप जैसी मीठी चीज इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए बाप का डायरेक्शन है चलते फिरते मुझे याद करो। बाबा ने आज कहा है सभा में, बाबा जब मुरली सुनाते हो किसकी याद में बैठे हो? यह है प्यारे ते प्यारा संबंध एक के साथ जो
सबको दुखों से छुड़ाने वाला है जी। अब बाप तुमको सच सच दुखों से छुड़ाने आए हैं। स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं होता जी। ऐसे बाप को याद करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। बाबा ने कहा बच्चों को समझाया जाता है अपने को आत्मा समझो, देह नहीं समझो। जो अच्छे रतन है वह बाप को चलते फिरते याद करते हैं। जी। सर्टिफिकेट मिल गया। जो अच्छे रतन है वो चलते फिरते बाप को याद करते हैं, अर्थात निरंतर योगी हैं। जी। बाबा ने कहा पुरुषार्थ करके ऐसी अवस्था जमानी है जो पिछाड़ी में सिवाय एक बाप के और कुछ याद न आए। अभी तुम सुख धाम में चलने का पुरुषार्थ करते हो, तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, यह तो याद रहना चाहिए ना। शूद्र को है दुख, अब हम दुख से निकल फिर चोटी पर चढ़ रहे हैं। तो एक बाप को याद करना है। मोस्ट बिलवेड बाप है, उनसे मीठी चीज और कौन सी होती नहीं। आत्मा उस परम पिता परमात्मा को ही याद करती है। सब आत्माओं का बाप है, उनसे मीठी इस दुनिया में कोई चीज हो ना सके। जी। बाबा ने कहा बाबा बेहद का बाबा है, उसको याद करने से ही सेकंड में बच्चों के सामने बाप का वर्षा सामने आ जाता है। जी। बच्चा पैदा हुआ बाप जान जाते हैं वारिस ने जन्म लिया है। हम बेहद बाप के वारिस हैं। सतयुग में तो एक ही बच्चा होता है, वह सारी मिल्कियत का वारिस ठहरा। जो एक बच्चा होता है ना वो सारी मिल्कियत का वारिस ठहरा। बच्चों को बाप मिला और विश्व का मालिक बना सेकंड में। देरी नहीं लगती। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, फीमेल मत समझो, अभी तो बच्चा है ना। बहनें जो बैठी थी सभा में उनको बोलते हैं आप अपने आप को स्त्री नहीं समझो। जैसे भाइयों को बाबा बच्चा कहता है वैसे तुम भी बच्चे हो, क्योंकि तुम एक आत्मा हो। अपने देह के भान में नहीं रहो कि मैं स्त्री हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा को बाबा बच्चा कहता है। बाप ने कहा बाप से पूरा वर्षा बेहद का वर्षा जरूर मिलेगा। कैसे लेंगे वह भी तुम बच्चों को सेकंड में याद आ जाता है। हम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है, तब बेहद का वर्षा जरूर मिलेगा। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। बाप तुम बच्चों को अपार सुखों में ले जाते हैं। सतयुग में अपार सुख है, कलयुग में अपार दुख है, इसलिए इसे कहते ही हैं दुख धाम, इसको कलयुग को। बाप तो कोई तकलीफ नहीं देते हैं, भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, बच्चों की संभाल करो, सिर्फ बाप को याद करो। बाबा ने आज जगतनाथ और श्रीनाथ का भी बारे में बताया। जगतनाथ श्रीनाथ को, जगन्नाथ को चावल का भोग लगता है और श्रीनाथ को हलवे का भोग लगता है। बाबा ने कहा श्रीनाथ सुख धाम का और वह दुख धाम का, जगन्नाथ को दुख धाम का दिखाते हैं। बाबा ने कहा काले तो इस समय बन गए हैं काम चिता पर चढ़कर, जगन्नाथ को सिर्फ चावल का भोग लगाते हैं और उनको गरीब उनको साहूकार दिखाते हैं। जगन्नाथ को गरीब, श्रीनाथ को साहूकार दिखाते हैं। ज्ञान का सागर एक बाप ही है। भक्ति को कहा जाता है अज्ञान, उससे कुछ मिलता नहीं है। ज्ञान का सागर एक बाप ही है। बाबा ने कहा कहीं आज गौमुख को याद किया बाबा ने। बाबा ने कहा जैसे इसमें प्रवेश होता है बाबा तुमको सुख धाम में ले जाने के लिए, इसको गौमुख भी कह देते हैं। लेकिन मनुष्य क्या करते हैं, गौमुख पर दूर दूर से जाते हैं, जो स्थूल गौमुख है। माउंट आबू में भी है ना गौमुख। हम लोग तो घूमने जाते थे ना पहले, तो वहाँ पहाड़ में है तो पानी तो जरूर आएगा बाबा बोलता है। तो बाबा कहता है कहीं से भी नाला निकलता है उनको गंगा जल कह देंगे मनुष्य। वहां जाकर स्नान करते हैं, गंगा जल समझते हैं, लेकिन पतित से पावन इस पानी से थोड़े ही बनेंगे। बाबा कहता है पानी से कोई पतित से पावन थोड़ी बनेगा, स्वच्छ होता है। बाप कहते हैं पतित पावन मैं हूँ। हे आत्माएं मामेकम याद करो, देह सहित देह के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। बाप तुमको जन्म जन्मांतर के पापों से छुड़ाते हैं। इसको बाबा एक शब्द में बोलता है मन मना भाव। बाबा ने कहा अभी सारी दुनिया पर उसमें खास भारत पर राहु की दशा बैठी हुई है। राहु का ग्रहण लगा हुआ है। अभी तुम बच्चे श्याम से सुंदर बन रहे हो, इसलिए कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं।
श्री कृष्ण भी श्याम से सुंदर बन रहा है अभी जी। फिर बाबा ने कहा सिंध में काली का मंदिर नहीं था, काली कलकत्ते वाली भी है, माँ माँ कहा हैरान होते हैं। सबसे काली वह है, बहुत भयानक दिखाते हैं, उनको फिर माता कहते हैं। बाबा ने कहा तुम्हारे यह ज्ञान बाण ज्ञान कटारी है जी। जो हमारी माताएं बहनें सभा में बैठी थी, तुम लोगों के ज्ञान बाण और ज्ञान कटारी आदि है, तो उन्हों को देवियों को फिर हथियार दे दिए हैं, यादगार में हथियार के रूप में। हाँ, बाबा ने कहा तुम समझ गए हो, हमारा राज्य था वह हमने गंवाया, सतयुग में हमारा राज्य था वह हमने गंवाया। अब फिर बाप कहते हैं बच्चे नर से नारायण बनना है तो पुरुषार्थ करो। भक्ति मार्ग में तुम बहुत कथाएं सुनते आए हो, अमर कथा सुनी फिर कोई अमर बने क्या, पूछता है बाबा। किसको ज्ञान का तिजरी की कथा सुनते हो, किसी का ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला क्या किसी को? बाबा भक्ति और ज्ञान का कितना क्लियरेंस करते हैं, एक एक चीज बताते हैं। हाँ, बाप बैठकर समझाते हैं इन आंखों से कुछ भी इविल नहीं देखो, सिविल आंखों से देखो जी। इविल माना विकारी दृष्टि, सिविल माना निर्विकारी दृष्टि। क्रिमिनल से नहीं देखो बोलता है बाबा, इस पुरानी दुनिया को ना देखो, यह तो खलास हो जाना है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, हम तुमको राज्य देकर जाते हैं 21 जन्मों के लिए, इसलिए क्रिमिनल से सिविल आई जरूर बनना है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इनसे तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। ज्ञान भक्ति को भी तुमने समझा है, विनाश सामने खड़ा है, इसलिए अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करना है, नहीं तो पाप भस्म नहीं होंगे। बाप की याद से ही पाप कटेंगे जी। पतित पावन एक बाप ही है, कल्प पहले जिन्होंने पुरुषार्थ किया है वह करके ही दिखाएंगे। ठंडे मत बनो, सिवाय एक बाप के और कोई को याद न करो, सब दुख देने वाले हैं। कौन? मनुष्य आत्माएं। जो सदा सुख देने वाला है उनको याद रखो, इसमें गफलत नहीं करना है जी। याद नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे, इसलिए बाप कहते हैं मुझे एक बाप को याद करो। बाबा कहता है जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करना है, विनाश सामने खड़ा है। किस चीज का विनाश सामने खड़ा है? पुरानी दुनिया का, अर्थात पुराने संस्कारों का विनाश होना ही है, बिल्कुल विनाश करना ही पड़ेगा। बाबा ने अभी संडे की मुरली में मतलब परिवर्तन की बेला है जी। विनाश शब्द नहीं बोला बाबा, विनाश किसका होगा? आसुरी संस्कारों का जी। दुनिया का परिवर्तन होता है, सृष्टि का परिवर्तन होता है। तो बाबा ने कहा विनाश, विकारों का विनाश होता है। हाँ, मनुष्य आत्माओं के अंदर जो आसुरी वृत्तियां हैं उसका विनाश होगा, बाबा ने कहा। फिर आज बाबा ने बोला है ज्ञान के तीसरे नेत्र से ही देखना है, इन आंखों से इविल बुरा नहीं देखना है। अगर बुरा देखें तो क्या होगा? बुरा संकल्प चलेगा, जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति बन जाएगी जी। उस सिविल नेत्र से ही देखना है, निर्विकारी दृष्टि से, अर्थात निर्विकारी तीसरे नेत्र से जी। आत्मा को ही देखना है। सतो प्रधान बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। गृहस्थ व्यवहार को संभालते हुए प्यारी चीज बाप को याद करना है। अवस्था ऐसी जवानी है जो अंतकाल में एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद न आए। आज बाबा ने कहा है अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा विश्व का वातावरण परिवर्तन करने वाले आधार मूर्त भाव। बाबा ने कहा आप बच्चे सिर्फ अपने जीवन के लिए आधार नहीं हो, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हो जी। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही हैं, अर्थात दृष्टि से सृष्टि बदल रही है और आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। अभी जब आप इतनी बड़ी जिम्मेवारी के ताजधारी बनते हो तब भविष्य में ताज तख्त मिलता है जी। समझ में आया? बिल्कुल। तो अपने श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा विश्व का वातावरण परिवर्तन करने वाले आप आधार मूर्त आत्मा है। आज बाबा ने कहा सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बना लो तो कोई भी विघ्न आपको रोक नहीं सकता। सर्वशक्तिवान बाप है, हम उसके बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान है। जो मास्टर सर्वशक्तिवान है वो ऑटोमेटिक विघ्न विनाशक है, उसके पास कोई विघ्न आ नहीं सकता। विघ्न विनाशक तभी होगा जब वो सर्वशक्तियों से संपन्न होगा। तो सर्वशक्तिवान बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिक सर्वशक्तियां साथ में रहेंगी, विघ्न ऑटोमेटिक नहीं आएगा। ठीक है भाई साहब जी। ओम शांति। ओम शांति।